नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने एक ऐसी कार्रवाई कर दी है जिसका परिणाम आने वाले समय में तूफान के रूप में सामने आ सकता है। दरअसल कार्रवाई ये की गई है झालावाड़ में, और आप जानते हैं कि झालावाड़ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र है और उनके बेटे दुष्यंत वहाँ से सांसद हैं और खुद वसुंधरा राजे विधानसभा की सदस्य हैं झालावाड़ जिले से। तो ये जो कार्रवाई की गई है ये पूरे चाक चौबंद तरीके से की गई और ऐसी कार्रवाई की गई कि जिसकी कानों कान वसुंधरा राजे को और दुष्यंत सिंह को हवा तक नहीं लगने लगी। मतलब सरकार ने उनसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, एक इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है झालावाड़ में। लेकिन वसुंधरा राजे और दुष्यंत को पूरी तरह से इस कार्रवाई के अंजाम से और इसकी जो कार्य जो रणनीति है उससे पूरी तरह से अनजान रखा, दूरी बनाए रखी। दरअसल कार्रवाई ये की गई कि पिछले दिनों झालावाड़ में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया तो पता चला कि तस्कर ने बिजली का अवैध कनेक्शन ले रखा है। मुद्दा दरअसल यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद तो पुलिस को लगा कि ये जितने भी अपराधी हैं यहाँ पर झालावाड़ जिले में, निश्चित तौर पर इन्होंने भी बिजली के अवैध कनेक्शन ले रखे होंगे और ये बिना कनेक्शन के बिजलियाँ चला रहे हैं, बिजली की चोरी भी कर रहे होंगे। इसका इंटेलिजेंस गैदर कराया गया, एकत्रित कराई गई तो जानकारी पुख्ता निकली। तो इसके बाद पुलिस विभाग ने और आरएसी बिजली विभाग ने मिलकर, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने बैठक करी और बैठक के बाद यह तय किया गया कि इंजीनियर भेजे जाएं, टेक्नीशियन भेजे जाएं और ज़बरदस्त पुलिस का जाब्ता भेजा जाए ताकि ये जो अपराधी किस्म के लोग हैं झालावाड़ में, इनके यहाँ बिजली के कनेक्शन जो अवैध लगाए गए हैं या जो बिजली चोरी हो रही है उसकी रोकथाम की जा सके। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऊर्जा प्रहार और बिल्कुल दबे पांव, बिल्कुल कानों कान, किसी को खबर नहीं हो सके और पुलिस ने और बिजली विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अचानक एक साथ करीब 650 जगह छापे मारे पूरे जिले में, झालावाड़ जिले में जो हार्डकोर अपराधी हैं, जो तस्कर हैं, उनके यहाँ उनके ठिकानों पर छापे मारे। तो जब छापामारी की जो कार्रवाई की गई उसमें जो परिणाम सामने आया वही आया कि करीब 350 से ज़्यादा बिजली चोरी के मामले पकड़े गए और उन पर करीब 1,10,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि वो जुर्माना जमा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये जो इसमें जो ये जो बिजली के कनेक्शन हटाए गए, ये करीब 350 उनके हटाए गए जो वहाँ पर शातिर अपराधी हैं, जिनकी हिस्ट्री शीट वहाँ पर खुली हुई है। ये इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आश्चर्य की बात यह है कि भजनलाल की सरकार ने वहाँ की जो सांसद हैं दुष्यंत सिंह और जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन तक ये भनक नहीं लगी। इस कार्रवाई को बिल्कुल गोपनीय रखा गया, बिल्कुल गुप्त रखा गया और किसी को, केवल जो इंजीनियर और जो पुलिस अधिकारी उसमें शामिल थे, केवल उन्हीं को इस बात की जानकारी थी, वो भी उच्च स्तर पर, कि इस तरह की कार्रवाई झालावाड़ जिले में किया जाना प्रस्तावित है। तो जब ये छापामारी दरअसल कल की गई है, मैं बता दूंगा आपको। तो इस छापामारी के बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तल्खी और तेवर है वो अभी तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये जरूर है इस छापामारी में जिस तरह की रणनीति अपनाई गई है उसके राजनीतिक दूरगामी परिणाम तो निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि वसुंधरा और दुष्यंत सिंह को इस पूरी कार्रवाई से बिल्कुल अनजान रखा गया, बिल्कुल दूर रखा गया। और चूंकि उनका गृह जिला है वो और वो उनका निर्वाचन क्षेत्र है दोनों का, वसुंधरा राजे का और दुष्यंत सिंह का, आप जानते हैं। तो जब इतना बड़ा कार्रवाई को अंजाम दें और एक वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी की 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वहाँ से पार्टी के सांसद भी हैं, उनको ये सूचना नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम तो होंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे का मौजूदा सरकार भजनलाल सरकार से 36 का आंकड़ा है और निश्चित तौर पर इस बात को वो विभिन्न मंचों से अप्रत्यक्ष तौर पर, परोक्ष तौर पर
परोक्ष तौर पर इस बात को वो कह भी चुकी हैं। धौलपुर में भी उन्होंने एक बयान दिया कि अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, भगवान राम ने भी वनवास काटा है। इस तरह के बयान उनके आए थे, आपको याद होगा। और अभी जब गर्मियों के दिनों में, मई जून के महीने में, जब पूरे राजस्थान में पेयजल की किल्लत हो रही थी, तो झालरापाटन में वसुंधरा राजे जब दौरा कर रही थी, तो वहाँ पर पेयजल की किल्लत की उनको पता चला, तो उन्होंने वहाँ पर जो अफसरों को आड़े हाथ लिया और ये कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब इशारा साफ साफ ये था कि जो ऊपर वाले हैं वो सुन लें। उनका संदेश जो था उसके बहुत सारे निहितार्थ हैं। निहितार्थ उनमें एक ये था कि जो ऊपर वाले हैं, यानी ऊपर कौन है, ऊपर राजस्थान में तो ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, तो ये साफ संकेत था। तो उन्होंने अपनी नाराजगी बगैर मुख्यमंत्री का नाम लिए, बगैर भाजपा की सरकार का नाम लिए जाहिर करी, और परिणाम उसका ये हुआ कि अगले ही 1-2 दिन के अंदर अंदर वहाँ के जो इंजीनियर थे उनको सरकार को हटाना पड़ा, ताकि ये मामला और नहीं फैले और ये जो राजनीतिक रूप नहीं ले पाए। क्योंकि पार्टी वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, या पार्टी के प्रदेश प्रमुख जो हैं मदन राठौड़, या प्रदेश प्रभारी जो हैं पार्टी के, वो ये नहीं चाहते कि पार्टी में कहीं भी कोई दरार पब्लिकली नजर आए। सार्वजनिक अंदरूनी तौर पर तो खींचतान और गुटबाजी पार्टी में चलती ही रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका उदाहरण आपके सामने किरोड़ीलाल मीणा ने दे ही दिया है कि किस तरह पार्टी के मंच से विपरीत, पार्टी की रीति नीति से विपरीत, अनुशासन से विपरीत पार्टी के उन्होंने अपनी ही सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए, और अपनी सरकार पर कई तरीके के, आपको पता है कि एसआई भर्ती के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने सरकार को खूब जबरदस्त तरीके से लपेटा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर उन्होंने सरकार पर सवाल उन्होंने उठाए, जबकि खुद वो काबीना मंत्री हैं, खुद वो कैबिनेट मंत्री रहे। और इसके अलावा उन्होंने जगह जगह छापे मारकर सरकार के ही भ्रष्टाचार को उजागर किया। यानी कि अपनी सरकार में कहाँ का खाद बीज भंडार, आपको पता है कि उन्होंने नकली खाद का मामला पकड़ा था। तो ये जो अंदरूनी तौर पर या सतही तौर पर ये जो राजनीतिक रस्साकसी है, ये तो चलती रहती है। अभी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया जाना है, तो वसुंधरा भी उसमें संभावित एक प्रत्याशी मानी जा रही हैं। और आपको पता होगा पिछले दिनों जोधपुर में पार्टी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से उनकी अचानक वहाँ पर मुलाकात हुई और काफ़ी देर तक उनकी गुफ्तगू हुई। तो क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ वसुंधरा के राजे के बारे में, जब वसुंधरा सरकार सत्ता में थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 बार सत्ता में रही है, तो उनकी आरएसएस से वहाँ पर कभी नहीं पटी, और न ही उनकी जो हाईकमान है पार्टी के, उनसे उनकी कभी पटरी बैठी। और यही वजह रही है कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, या पार्टी के जो भी प्रेसिडेंट रहे हैं जेपी नड्डा सहित, उनसे उनकी दूरियां, राजनीतिक दूरियां बनी रही। क्योंकि उनका जो तौर तरीका है काम करने का, वो पार्टी को कभी भी रास नहीं आया, खुलकर पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। और इसी का परिणाम ये रहा कि अब जब पिछले 1-1.5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो जब मुख्यमंत्री का चयन करना था, तो हाईकमान ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने, सबने मिलकर यह तय किया गया कि वसुंधरा राजे को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि अंदर खाने वसुंधरा राजे बड़ी ज़बरदस्त लॉबिंग कर रही थी और पूरी भागदौड़ में इस मामले में उनके कारिंदे जुटे हुए थे। तो एक नया, बिल्कुल नया चेहरा भजनलाल शर्मा के तौर पर राजस्थान में लाया गया। तो अब ये जो नई कार्रवाई अभी हुई है, जो झालावाड़ में जिस तरह की छापामारी की गई है, वसुंधरा का निर्वाचन क्षेत्र है, दुष्यंत सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर इसके दोस्तों ये जो बवंडर के जो संकेत हैं वो अभी हालांकि मिल नहीं रहे, लेकिन निश्चित तौर पर ये किसी न किसी मंच से, किसी न किसी रास्ते से ये गुबार दोस्तों जरूर फूटेगा। वो भले ही सीधा नहीं फूटे, परोक्ष तौर पर फूटे, लेकिन वसुंधरा के घर में जाकर कोई कार्रवाई करे, वसुंधरा के इलाके में जाकर, और वसुंधरा को इसका पता नहीं चले, ये वसुंधरा शायद उनके ये व्यक्तित्व में नहीं है, या शायद उनके नेचर में भी ये नहीं है कि वो उसको झेल पाएँ, वो उसको बर्दाश्त कर पाएँ। तो अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में वसुंधरा क्या राजनीतिक तौर तरीके अपनाती हैं, और इस मुद्दे को लेकर, या जो दूसरे मुद्दे हैं राजस्थान के, हो सकता है कि वो इसकी आड़ में दूसरे मुद्दे उठा दें और पार्टी के लिए एक नया कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा कर दें या कोई समस्या खड़ी कर दें। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा?
प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।